एक दफा की बात है। एक जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी प्रिया कौवी और उनका एक बेटा राजू कौवा रहते थे। राजू, कितनी रात हो गई है, चलो चलो सो जाओ। कालू जी, तुम भी सो जाओ। कल वैसे भी मुझे मेरे मैके जाना है, तो कालू जी कल तुम मेरे बेटे राजू कौवे के लिए भोजन जमा करके रखना। ठीक है प्रिया कौवी, कल मैं अपने और राजू के लिए भोजन जमा कर लूँगा। कालू कौवा, प्रिया कौवी और राजू कौवा तीनों सो जाते हैं। प्रिया कौवी सो रही होती है कि वे अपने सपने में देखती है। प्रिया कौवी, कल मेरी बचपन की दोस्त सोनी कौवी आ रही है, इसीलिए मैं उसके लिए भोजन ढूंढने जा रहा हूँ। कालू जी, तुम हमारे लिए तुम भोजन ढूंढने जाते नहीं हो, और आज तुम खुद अपनी दोस्त सोनी कौवी के लिए भोजन जमा करने के लिए जा रहे हो। लगता है वे सोनी कौवी बहुत खास है तुम्हारे लिए कालू जी। हाँ प्रिया कौवी, सोनी कौवी मेरे लिए बहुत खास है। और फिर कालू कौवा भोजन जमा करने के लिए चला जाता है। अब ऐसी भी क्या बात हो गई है सोनी कौवी में, जो कालू जी खुद मेहनत से भोजन ढूंढने गए हैं। मुझे तो कालू जी ने हमेशा चोरी का भोजन ही खिलाया है, मुझे तो कभी भी उन्हें मेहनत कर कर भोजन नहीं खिलाया है। कुछ देर में कालू कौवा सोनी कौवी को लेकर अपने घोंसले में आ जाता है। अरे वाह सोनी, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। तुमसे इतने दिनों बाद मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ कालू, परंतु तुम भी तो कितने अच्छे लग रहे हो। प्रिया कौवी कालू कौवे और सोनी कौवी की बातें सुनकर मन ही मन बहुत ही जलने लगती है। मम्मा, सोनी आंटी तो आपसे भी बहुत सुंदर लग रही हैं, और पापा भी तो सोनी आंटी से बात करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे राजू, चुप हो जाओ तुम, वरना मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगी। अगले दिन कालू कौवा और सोनी कौवी फूलों का हार पहने हुए प्रिया कौवी के पास आते हैं। प्रिया कौवी, मुझे और सोनी कौवी को तुमसे एक बात करनी है। कालू जी, ये तुम दोनों ने फूलों के हार क्यों पहने हुए हैं, और तुम दोनों को मुझसे क्या बात करनी है? प्रिया कौवी, आज मैंने और सोनी कौवी ने आज सुबह सवेरे ही शादी कर ली है। सोनी कौवी तो बहुत सुंदर है, और तुम तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, बस हर वक्त तुम मुझे सुनाती ही रहती हो, इसीलिए मैंने सोनी कौवी से शादी कर ली है। हाँ प्रिया कौवी, अब से ये घोंसला मेरे और कालू कौवे का है, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। नहीं कालू कौवे, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। प्रिया कौवी इतना कह ही रही होती है कि प्रिया कौवी की आंख खुल जाती है। अरे प्रिया कौवी, ये तुम इतनी रात को क्या बड़बड़ा रही थी? क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ? नहीं नहीं कालू जी, कुछ नहीं, शायद मैंने कोई भयानक सपना देखा है। चलो कालू जी, तुम सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। अगले दिन प्रिया कौवी अपने सपने को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित होती है। ये कल मैंने क्या सपना देखा था? कालू जी ने अपनी दोस्त सोनी कौवी से शादी कर ली थी और मुझे मेरे ही घोंसले से निकाल दिया था। कितना भयानक सपना था। अगर वे सपना सच हो गया तो मेरा क्या होगा? मीनू चिड़िया सब पक्षियों की बहुत मदद करती है और वे बहुत बुद्धिमान है। ऐसा करती हूँ, मैं मीनू चिड़िया के पास जाती हूँ। प्रिया कौवी मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। प्रिया कौवी मीनू चिड़िया के पास आती है और उससे वे अपना सपना सुनाने लगती है। अरे प्रिया कौवी, तुम बेकार में बहुत चिंतित हो रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अक्सर सपने बिल्कुल भी सच नहीं होते हैं। तुम बिल्कुल भी चिंतित मत हो। मीनू चिड़िया की बात सुनकर प्रिया कौवी वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अगले दिन कालू कौवा प्रिया कौवी से कहता है, प्रिया कौवी, मेरी दोस्त सोनी कौवी है ना, इसके पति की मृत्यु हो गई है और वे बेचारी बिल्कुल अकेली हो गई है। सोनी कौवी ने अंडे भी दिए हैं, इसीलिए सोनी कौवी हमारे जंगल में रहने के लिए आ रही है। मैं तुम्हारे लिए जब भोजन ढूंढूंगा
तो मैं थोड़ा बहुत भोजन उसके लिए भी ढूंढ लिया करूँगा, ताकि सोनी कौवी अपने अंडों को अकेला छोड़कर नहीं जाए और वे अपने अंडों का ध्यान रख सके। क्या सोनी कौवी वही है ना जो तुम्हारी बचपन की दोस्त है? कालू जी, तुम इसके लिए भोजन नहीं ढूंढोगे वरना अच्छा नहीं होगा। प्रिया कौवी, तुम ही तो कहती थी कि मीनू चिड़िया की तरह मुझे भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, और तुम अब खुद ही मना कर रही हो। मीनू चिड़िया तो बहुत अच्छी है, तुम बिल्कुल भी रहमदिल नहीं हो। मैं तो सोनी कौवी की जरूर मदद करूँगा। कालू कौवे की बात सुनकर प्रिया कौवी बहुत डर जाती है कि कहीं इसका वे सपना सच ना हो जाए। अरे, कल ही मैंने सपने में देखा था कि सोनी कौवी ने कालू जी से शादी कर ली है, और आज ये सोनी कौवी हमारे जंगल में भी आ गई है। मुझे कालू जी पर नजर रखनी होगी। और फिर प्रिया कौवी भी छुपके कालू कौवे के पीछे चली जाती है। सोनी कौवी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। अब से मैं तुम्हारे लिए रोज भोजन लाया करूँगा, तुम बिल्कुल भी चिंतित मत हो। अरे परंतु कालू कौवे, तुम कब तक सोनी कौवी को भोजन लाकर दोगे? सोनी कौवी को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि सोनी कौवी अपने अंडों का ध्यान रख सके। हाँ मिट्टू तोते, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। सोनी कौवी, तुम किसी कौवे से शादी कर लो। हाँ कालू, मैं शादी तो कर लूँ, पर इस जंगल में कोई मेहनती कौवा नहीं है जिससे मैं शादी करूँ। सोनी कौवी, वैसे मैं तो बहुत मेहनती हूँ। अगर मेरी शादी इस प्रिया कौवी से नहीं होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। अरे कालू कौवे, शादी तो तुम अभी भी कर सकते हो सोनी कौवी से। मिट्टू तोते की बात सुनकर तो प्रिया कौवी बहुत ही ज्यादा जल जाती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अरे मिट्टू तोते, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तो प्रिया कौवी से शादी कर चुका हूँ, अब मैं इस सोनी कौवी से शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे कालू कौवे, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर प्रिया कौवी आधी अनसुनी बात सुनकर गुस्से में पेड़ पर आकर बैठ जाती है। कालू जी ने तो पूरी योजना बनाई हुई है दूसरी शादी करने की, लेकिन मैं भी प्रिया कौवी हूँ, इस कालू जी को शादी नहीं करने दूंगी मैं। अगले दिन एक पेड़ पर सोनी कौवी और कुछ पक्षी बैठे बातें कर रहे होते हैं। सोनी कौवी, कल तुम्हारी शादी है। मीनू चिड़िया ने तुम्हारे लिए बहुत अक्लमंद कौवा ढूंढा है, पूरे जंगल में वे सबसे ज्यादा अक्लमंद है। सोनी कौवी, पालू कौवा बहुत अच्छा है और वे तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा। प्रिया कौवी पास ही बैठी पेड़ पर बालू कौवे की जगह कालू कौवा सुन लेती है। मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, ये कालू कौवा तो सोनी कौवी से दूसरी शादी करने वाला है। अब मैं इस सोनी कौवी को और कालू कौवे को नहीं छोड़ूंगी। अभी अपने भैया जी के पास जाती हूँ और उनको ये सारी बातें बताती हूँ। और फिर प्रिया कौवी अपने भैया के पास चली जाती है। दोस्तों, अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।